ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में बजट सत्र का आज 16वां दिन था। सदन के अंदर खूब हंगामा देखने को मिला। विपक्ष लगातार नारेबाजी करती हुई देखी गई। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी सदन से बाहर निकलते ही नीतीश कुमार को लेकर और विपक्ष को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रही है तो जनता से जाकर पूछे वो क्यों नीतीश कुमार को सीएम बनाती है। जनता, क्योंकि जनता उनकी बातों से कभी संतुष्ट हुई ही नहीं। विपक्ष इसीलिए कभी बिहार में अपनी सरकार नहीं बना पाई और नीतीश कुमार पिछले 21 वर्षों से बिहार के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बिहार के लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने चौकीदार दफादार संघ की ओर से प्रदर्शन किया गया, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार के उन्हें प्रदर्शन करने दिया। अगर सरकार प्रदर्शन के खिलाफ होती तो प्रदर्शन को रोक देती। इसीलिए विपक्ष का आरोप गलत है। जहां तक चौकीदार दफादार की बात है तो उनकी सेवा शर्तों पर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो निर्णय लिए गए हैं वो ऐतिहासिक है। किसी संगठन को लेकर लोक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लोगों को परेशानी हुई, इसलिए कार्रवाई हुई। विजय चौधरी ने कहा कि सरकार किसी पर अन्याय नहीं करती। चौकीदारों के संबंध में जितना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय एनडीए सरकार ने लिया है उतना किसी ने नहीं लिया है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी और नीतीश कुमार को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो में देखिए। पूरी गवाही जो इस बीच में 4 आम चुनाव हुए और आम चुनावों में जनता का जो मत होता है, जो जनादेश आता है, वही फैसला करता है कि सही माने में सरकार का काम कैसा हो। इसके बाद भी अगर कोई बोलते हैं तो ये उनकी बलिहारी है। जनता को जो काम हुआ है, विकास हुआ है, अच्छा लग रहा है और वो 21 साल से लगातार इसी सरकार पर और नीतीश कुमार पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोगों को सारी गड़बड़ी इसी में लगती है। तो भाई ये जब हम लोगों में नीतीश सरकार में कोई गड़बड़ी की बात, जितनी बात ये लोग करते हैं, किसी बात से जब जनता ही संतुष्ट नहीं है तो फिर आखिर उसमें भी चुनाव नतीजे अभी आए हैं जिसमें जनता ने पिछले बार से भी बढ़ चढ़ कर जनादेश दिया। मतलब पिछले 5 साल के कामों को जनता ने और ज़्यादा पसंद किया है। फिर भी किन्हीं को लगता है गड़बड़ी है भाई, तो ये तो उनकी बलिहारी है। दूसरी बात, कल आज भी उस सदन में होमगार्ड के मामले को लेके शुरू में काफ़ी उन लोगों ने सदन में व्यवधान डाला। हमने सरकार की तरफ से कह दिया है, चौकीदार दफादार का मामला चौकीदार दफादार का था। हमने कहा कि चौकीदार दफादार सभी को, उनके संघ को या उनके जितने सदस्य हैं, बिहार के चौकीदार दफादार जानते हैं जो उनकी सेवा शर्त को अच्छा बनाने का काम किसने किया था? नीतीश सरकार ने ही चौकीदार दफादार की सेवा शर्त को अच्छा बनाया था, जो उनकी मांग दशकों से चली आ रही थी, किसी पहले की सरकार ने नहीं किया था। और अगर अभी भी कुछ मांग है तो सरकार ने कहा है कि हम बैठ के बात करेंगे, लेकिन उसके लिए ये विपक्ष के बहकावे में आकर प्रदर्शन करें, मांग करें, वहाँ तक ठीक है, लेकिन कोई अव्यवस्था नहीं फैला है, क्योंकि आखिर वो लोग भी तो सरकार के ही अंग हैं। इसलिए सरकार के व्यवस्था में बाधा नहीं डाले, उनके बहकावे में नहीं आए। उनकी मांगों, उनकी स्थिति से इस सरकार ने हमेशा सहानुभूति रखी है, आगे भी विचार करने की घोषणा सरकार ने की है। इसलिए उन लोगों को इनके पक्ष के बहकावे में नहीं आना चाहिए। शराबबंदी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, शराबबंदी को खत्म करने की मांग, शराबबंदी पर समीक्षा की मांग की जा रही है। विधायक लगातार कह रहे हैं कि लॉस हो रहा है। सवाल लॉस हो रहा है। जिस समय शराबबंदी लागू किया गया था उस समय की वित्तीय गणना क्या थी कि शराबबंदी से फायदा होगा?
कि शराबबंदी लागू करने से सरकार को राजस्व का घाटा होगा, ये जानते हुए ये लागू किया गया। और दूसरी बात, एक तो कि शराबबंदी कह के इस कानून के ही मकसद को ढीला किया जाता है। कानून तो बिहार उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम कानून है, जिसमें शराब पीने को अपराध माना गया है। ये शराब लोगों को नहीं पीना चाहिए, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया था तो ये सोच के ही निर्णय लिया था कि इससे सरकार को राजस्व में घाटा होगा। लेकिन ये नीतीश सरकार की खासियत है कि शराबबंदी लागू करके जो घाटा राजस्व का हुआ, उसके बावजूद विकास के सभी पैमाने पर सरकार ने अपना प्रदर्शन अव्वल किया है। ये सराहनीय है। सहयोगी दल आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681